अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई कॉकटेल एक शौक़ नहीं, एक नशा है। और ये नशा जिसको लग जाए ना, सामने पीसेस देख रहे हो आप, करीम के पट्टे, मतलब अभी अभी सेल्फ हुए पट्टे आपके भाई ने ख़रीद के लाया है एक बहुत ही प्यारे भाई से। और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, आज हम बात करेंगे कॉकटेल्स को सर्दी से कैसे महफूज रखें। मैं आपको A to Z बताऊंगा, आपका कॉकटेल जो है वो बीमार होगा ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो जो है वो मैंने न्यू शूट करी है और जो है ना पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखें, पन्नी भी लगी हुई है हवा को रोकने के लिए। आप उस साइड देखें, पन्नी लगी हुई है। मैंने सिस्टम ऐसे लगवाया, मैं सारा बताऊंगा आपको A to Z। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर तंग ना करो कि भाई ये कैसे करें ये कैसे करें। तो आज हम वीडियो टोटल बात ही विंटर केयर पे करेंगे। अच्छा, कॉकटेल को सर्दी से बचाने के लिए भाई आप लोगों ने करना क्या क्या है वो चीज़ें आप नोट कर लें, अपनी नोटबुक के अंदर रख लें। इन्वायरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और केज सेटअप जो होता है आपका, वो आपने गर्म रखना है, मतलब सही रखना है, हवा ना आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने डाइट का ख्याल रखना है। रूटीन में आपका जो मौसम है, अच्छा बहुत से भाई लोग जो हैं वो कुछ कराची में हैं, कुछ हैदराबाद में हैं, कुछ पंजाब में हैं, कुछ पेशावर में हैं, जो अपनी मोहब्बत से मुझे देखते हैं और मेरी बातों को नोट करते हैं। तो भाई सबसे पहले उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप लोगों के टेम्परेचर में और हम कराची वालों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से मैनेज करना है। मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके यहाँ कम सर्दी पड़ती है उनके बारे में भी, जिनके यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है उनके बारे में भी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं केज के बारे में। तो जहाँ पर आपने कॉकटेल्स रखे हुए हैं वहाँ पर डायरेक्ट हवा नहीं पड़नी चाहिए, हवा के थपेड़े नहीं पड़ने चाहिए। जिस रूम के अंदर या जिस मास्टर केज के अंदर आपके कॉकटेल्स हैं, वहाँ से तकरीबन 3 फुट 4 फुट दूर हवा का गुज़र होना चाहिए। लेकिन हवा के डायरेक्ट थपेड़े कॉकटेल्स के मुंह के ऊपर या कॉकटेल्स की जिस्म के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए या केज के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा, केज की सफाई आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, जैसा कि देखा गया है, ठंड जो है रात में ज़्यादा हो जाती है और दिन में जो है वो नॉर्मल मौसम हो जाता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि रात में मगरिब के बाद आपने कवर करना है अपने सेटअप को। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं मेरे मास्टर केज के पीछे भी कपड़ा लगा हुआ है ताकि केजिस के 3 फुट 2 फुट दूर तक हवा आसपास ना आए। लेकिन वेंटिलेशन के लिए मैंने हवा छोड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरा अपने मास्टर केज ही पैक कर देना है, वहाँ हवा आए ही ना। इसका ख़ास ख्याल आपने ये रखना है कि मास्टर केज में हवा आए, लेकिन एक महदूद हवा है, एक ऐसी जगह पे हवा है जहाँ पर हब्स ना हो। ठीक है, हब्स निकलने के लिए भी तो आपने कुछ चीज़ें करनी है ना। तो मैंने तो अपने मास्टर केज के बराबर में ऐसे कुछ सिस्टम बनाया है कि मैं पल्ले गिराता हूँ और पल्लों के ऊपर पन्नी लगी हुई होती है, तो वो हवा अंदर नहीं आने देती। ठीक है, तो आपने वीडियो शुरू की वीडियो में देख ही लिया होगा। तो मेरा ये सिस्टम है कि मैं मगरिब के बाद पल्ले गिरा देता हूँ। ठीक है, और जब सुबह सॉफ्ट फूड डालने आता हूँ सुबह 8 बजे, तो पल्ला उठा देता हूँ, एक पल्ला। उससे होता यह है कि वेंटिलेशन के लिए हवा जो होती है वो आती जाती रहती है, गुज़रती रहती है। और जो माहौल होता है वो अच्छा हो जाता है और जो है ना खुशगवार मौसम हो जाता है। जैसे कि रात को मास्टर गेज में मेरा आजकल टेम्परेचर 22 है। ठीक है, और दोपहर गर्मी के अंदर, इस मौसम में गर्मी में दोपहर में तकरीबन 34 33 32 के आसपास टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। बच्चा देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है यार कॉकटेल्स का, क्रीम कॉकटेल। अच्छा, जैसा कि सर्दियां आ गई हैं तो डाइट में भी आपने चेंजिंग करनी है। जैसा कि लाल बारीक कंगनी का रेशो आपने अपनी सीड मिक्स के अंदर बढ़ाना है। इसके अलावा लाल मोटी कंगनी का आपने रेशो सीड मिक्स के अंदर बढ़ाना है। इसके अलावा आपने कनेरी सीड का रेशो बढ़ाना है। जो लोग मुझसे दाना लेते हैं उनको तो कोई ऐसी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खुद घर पे बना रहे होते हैं या बाहर से लेकर आ रहे होते हैं तो उनके लिए एडवाइस है
कि अपने जो सीड मिक्स है उसके अंदर तब्दीली करें, गर्म चीज़ें ज़्यादा डालें, और जो पट्ठों से आप तैयार कर रहे हैं पीसीस, उनको आप सनफ्लावर सीड्स भी दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। ठीक है, उनको आप सनफ्लावर सीड्स दें। जैसे कि जिनके बच्चे निकले हुए हैं या जो ब्रीडिंग पर आए हुए हैं उनको आप नहीं दें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। बहुत से लोग जो हैं वो देते हैं सनफ्लावर सीड्स, बहुत से लोग नहीं देते। जैसा कि मैं पूरा साल नहीं देता, सिर्फ सर्दियों में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब कॉकटेल खाना खाना छोड़ देता है। ठीक है, तो उसको मोटा दाना मैं देता हूँ। उसके अंदर होता क्या क्या है, सारे मोटी सीड्स होते हैं। वो भी मजबूरी के तहत दिया जाता है कॉकटेल को, जब वो बिल्कुल ही खाना पीना ना छोड़ देता है। एक टाइम आता है सर्दी के अंदर कॉकटेल की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सर्दियों में ना कॉकटेल बहुत सुस्त हो जाता है। तो होता ये है कि भाई सर्दी में जो है एक्टिव नहीं होता बर्ड। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि डाइट में थोड़ी चेंज करते हैं, और जो है ना धूप बहुत ज़रूरी होती है कॉकटेल के लिए। अब आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है कॉकटेल्स पे, तो ये अच्छी बात होती है। तो अपने कॉकटेल्स का ख़ास ख्याल रखें, साफ़ सुथरा, जैसा जैसा मैंने आपको बताया डाइट की चेंजिंग करें। और इसके अलावा अगर कॉकटेल नहीं खा रहा तो भाई किसी एक्सपर्ट से ज़रूर रब्ता करें। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर सारी मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताता हूँ, वही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हो कि हमारे साथ ये इशू है, हमारे साथ ये इशू है। आप पहले वीडियोस तो देखा करो पूरी। जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखी तो भाई वो मेरी सारे चैनल पे जो है ना, मेरी जो चैनल पे सारी वीडियोस ही कॉकटेल्स पे बनी हुई हैं। तो क्योंकि आपके भाई को मोहब्बत है कॉकटेल से, और जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब है, इश्क कह सकते हो आप, मुझे है। और जो है ना मैं इन्हीं पे रिसर्च करता रहता हूँ, इन्हीं को जो है ना देखता रहता हूँ। तो कभी कभार तो मेरे घर वाले भी मुझे पागल बोल देते हैं कि ये तुम क्या पिंजरों के बाहर बैठे रहते हो सारा सारा दिन, जब मेरे को टाइम मिलता है। अब आप ये देख रहे हैं 5 बच्चे स्क्रीन पर देखें, 5 बच्चे ये पाल रहा है। और ये वीडियो मैंने कब शूट करी है, 8 तारीख नवंबर का महीना, हफ्ते का दिन। ये मैंने 8 तारीख नवंबर को शूट करी है, और ये माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा। 5 बच्चों की ग्रोथ आप चेक करें। मैंने बोला कि यार बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रीडिंग प्रोग्रेस के अंदर। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कॉकटेल्स का, सर्दियों के अंदर भी और गर्मियों के अंदर भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट फूड के ऊपर क्या क्या हम दे सकते हैं। गरम सॉफ्ट फूड्स क्या होते हैं जो सर्दियों के अंदर बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग ब्रेड की। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बॉयल एग देते हैं, उसके साथ ब्रेड भी देते हैं। कुछ लोग जो हैं बॉयल एग के साथ पापों का चूरा, पापे जो होते हैं, रस जो होता है वो क्रश करके देते हैं, वो भी अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा आप पालक दे सकते हैं। पालक के अलावा आप लूसन दे सकते हैं, काला चना गंदुम दे सकते हैं, लोबिया दे सकते हैं, दालें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं गर्म होती हैं। मेथी दे सकते हैं, लूसन दे सकते हैं। ठीक है, लूसन आप सर्च करेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा यूट्यूब गूगल पे तो आपको लूसन की पिक्चर दिख जाएगी। अच्छा, मोरिंगा आप दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये गर्म है, इनकी तासीर गर्म है, तो कॉकटेल बहुत खुश होकर खाता है। और इसके अलावा आप भुट्टा दे सकते हैं, स्वीट कॉर्न। ठीक है, नरम भुट्टा दीजिएगा। तो ऐसे देखें जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, बच्चों के पोटे कैसे फुल हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ऐसे ही फुल रहेंगे आप लोगों के, क्योंकि आपके कॉकटेल जब पेट भर के खाएगा नहीं तो पेट भर के फीड कैसे करा सकता है अपने बर्ड्स को। तो कॉकटेल्स को वो सॉफ्ट फूड दें वो जो शौक से खा रहा हो। किसी को देखकर, किसी को मेरी वीडियोस देखकर या किसी और की वीडियोस देखकर अपनी डाइट चेंज ना करें। अगर कॉकटेल आपका रूटीन के अंदर चल रहा है तो उसकी डाइट आप चेंज ना करें, कॉकटेल स्ट्रेस के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, डाइट का जैसे मैंने आपको बताया ये पट्ठों से मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग बोलते हैं यार हमारा बर्ड जो है वो काला चना नहीं खाता या एग, बॉयल एग नहीं खाता। यार पट्ठों को आप खिलाओगे तो वो खाएंगे, बड़े होके फिर वो उनके बच्चे भी खाएंगे। ऐसे जो है ना बहुत मुश्किल होती है कॉकटेल्स को सॉफ्ट फूड, नया सॉफ्ट फूड लगाने में। ठीक है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सी भाइयों ने मुझे बोला कि भाई विंटर केयर के ऊपर वीडियो बना दें शाजिब भाई। जी भाई, आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना ही रहा था, बस थोड़ी मसरूफियात थी। और इसके अलावा जो है मेरे पास मल्टी वाइटामिन्स होता है, कैल्शियम होता है, फर्टी डी होता है, स्पार्क लिक्विड होता है, हैंड फीड होती है, हैंड फीड इंजेक्टर होता है,
और ट्राइफल मेडिसिन होती है, इनरो मेडिसिन होती है। कॉकटेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हुआ हो, ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे मेडिसिन ले सकते हैं। ऑल ओवर कराची में डिलीवर कर देता हूँ घर बैठे मुझसे। आप सीड मिक्स भी मंगवा सकते हैं। सीड मिक्स के रेट जो हैं वो 220 रुपये किलो हैं। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0342325915। तो मेरे व्हाट्सअप पे आप रब्ता करके मेरे से डिटेल ले सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और कितने कितने की हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर किसी भाई को कुछ भी मंगवाना हो तो भाई घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को।